हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, हम सबको इकट्ठे होने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु आपके वचन के सामने हम बैठे हैं। पिता, आप हम एक एक से बातें करें, आपकी इच्छा को पहचानने के लिए प्रभु हम एक एक की सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिछले बार जो विषय हम लोग देख रहे थे कि अब्राहम, आखिरी में हमने ये देखा कि अब्राहम इस संसार में रहते हुए, है ना, वो उसको इस संसार में अब घर बनाने का इच्छा नहीं रहा। पढ़ते इब्रानियों 11 का 9 और 10 में, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाली नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के पास सब कुछ होने के बावजूद, है ना, इस संसार में वो तंबुओं में क्यों रह रहा है? क्योंकि लिखा है वो उस स्थिर नींव वाली नगर की क्या जो रहा था? बाट जो रहा था। तो हम लोग बहुत बार, हमारा सोच क्या रहता है, हाँ अभी तो हमने स्वर्ग देखा नहीं है इसलिए हम पृथ्वी की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। जब स्वर्ग में जाएंगे तब हम अपना मन स्वर्ग की बातों में लगाएंगे ना। बहुत लोग ये भी बोलते हैं स्वर्ग किसने देखा, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? एक बहुत अमीर इंसान जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसको स्वर्ग के बारे में उसके अंदर इतना इच्छा कैसे आ गया? हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम कहाँ मन लगा के बैठे? इस पृथ्वी पर मन लगाए हुए। लेकिन अब्राहम हमारी तरह का इंसान है ना, वो यहाँ रहते हुए उसका मन स्वर्ग के लिए इतना कैसे लग गया कि सब कुछ होने के बावजूद भी उसको यहाँ कुछ भी बनाने का क्या नहीं लग रहा है? मन नहीं लग रहा है। हम बाद में देखते हैं अब्राहम कब जमीन खरीदा? जब सारा को दफनाने के लिए खाली उसने जमीन खरीदा। उस समय भी उसको मुफ्त में दे रहे थे, तब वो बोलता मैं मुफ्त में नहीं लूँगा, पैसा देकर, उस समय का करेंसी देकर उसने जमीन लिया। किसके लिए? खाली दफनाने के लिए। तो सोचो हम में और अब्राहम में कितना फर्क है ना। अब्राहम के पास बाइबल नहीं है, अब्राहम के पास समझाने के लिए कोई नहीं है। हमें तो बार बार डराया जाता है, आगमन नज़दीक है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, छूट नहीं जाओ करके, है ना। अब्राहम को ऐसे आगमन नज़दीक है, तैयार हो जाओ बोलने के लिए भी कोई नहीं है। संगति के लिए एक विश्वासी नहीं, घुटना टेक। कई बार हमारा होता है ना, कई हमारे बहनें अलग अलग, जैसे अभी टुहाना वगैरह में, मौसम वगैरह अकेले हैं। तो हम लोग का मन में देखो, उधर तो सब एक साथ प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर हम अकेले हैं, इसलिए हमसे क्या नहीं हो पाएगी? ढंग से प्रार्थना नहीं हो पाएगी। कोई साथ होगा तब मैं अच्छे से क्या करूँ? प्रार्थना करूँ। अब्राहम से हम सवाल पूछ के देखें, अब्राहम आपके साथ कौन बैठ के प्रार्थना करता है? हाँ, या संडे को कौन से चर्च में जाते हो? हमारी तरह का रीति रिवाज कुछ भी नहीं था अब्राहम के पास, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने का वो अनुभव था, है ना। इंसान से बढ़कर अब्राहम किसके साथ संगति कर रहा है? परमेश्वर के साथ कर रहा है। परमेश्वर के साथ साथ संगति करने के कारण अब्राहम को मालूम चल गया कि यहाँ से समाप्त नहीं, आगे परमेश्वर ने कितना एक अच्छा योजना बना कर रखा है। प्रभु खुद हमारे लिए तैयार कर रहा है। इसलिए फिर उसके बाद जब वो मालूम चल गया, कनान देश में पहुंचने के बाद भी अब्राहम को
एक अच्छा घर बनाने का क्या नहीं रहा, मन नहीं रहा, क्योंकि मन उसका कहाँ लगा है, वो स्वर्गीय घर में, जो परमेश्वर तैयार करने वाला उस जगह में उसका मन लगा हुआ है ना। हम आगे देखते हैं याकूब 2:23, इसमें लिखा है, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। यहाँ पे लिखा है अब्राहम किसका मित्र कहलाया? परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आदि और अंत है ना, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड का क्या किया, सृष्टि किया है। अब्राहम किसका दोस्त बन गया? किसी इंसान का दोस्त नहीं, परंतु उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दोस्त बन गया। इतना एक गहरा संबंध आ गया। हम आगे पढ़ते हैं यशाया 41:8। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। यहाँ पर अब्राहम नहीं बोल रहा है कि परमेश्वर मेरा मित्र है, लेकिन कौन बोल रहा है? परमेश्वर खुद बोल रहा है हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। परमेश्वर अब्राहम को अपना दोस्त करके बुला रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बोले हाँ मोदी मेरा दोस्त है करके कोई बोलने लगे तो वो कितना घमंड से बोलेगा, आपको पता है मोदी मेरा दोस्त है। लेकिन मैं अपने मुंह से बोलूं मोदी मेरा दोस्त है, और मोदी यदि अपने मुंह से बोले नहीं ये व्यक्ति मेरा दोस्त है, दोनों में फर्क कितना है ना। यदि मोदी अपने मुंह से बोले कि ये व्यक्ति मेरा क्या है, दोस्त है, तो बताओ कितना ज्यादा अंदर खुशी होगी। यहाँ पर अब्राहम के बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर अब्राहम के लिए बोल रहा है कि अब्राहम मेरा दोस्त है। स्वर्ग जाने के बाद नहीं ये रिश्ता बना। अब्राहम इस संसार में परिवार के साथ रहते समय अब्राहम कहीं अकेले पहाड़ पर सन्यास में नहीं बैठा था, है ना। अब्राहम के घर में कितने लोग थे? उसके घर में 318 युद्ध लड़ने वाले योद्धा थे जो वहीं जन्म लेके तैयार हुए। तो उससे हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं अब्राहम के घर में 1000 से ऊपर लोग थे। अब्राहम की पत्नी भी है। सब होने के बावजूद अब्राहम का परमेश्वर के साथ इतना गहरा एक संबंध कैसे बन गया कि परमेश्वर खुद सर्वशक्ति, देखो बाइबल में तो कुछ झूठ नहीं लिखा है या बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर खुद बोल रहा है कि अब्राहम मेरा क्या है, दोस्त है। तो इसका मतलब परमेश्वर के साथ गहरा संबंध में आना असंभव बात नहीं है। चाहते तो हम परमेश्वर के साथ एक गहरा क्या बना सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं। इस संसार में रहते हुए कोई अब्राहम के घर में 1000 से ऊपर लोग हैं, उन सबको देखभाल करना, संभालना, कितनी जिम्मेवारियां हैं। फिर भी अब्राहम यदि ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर के इतने नजदीक आ सका, तो हम भी यदि चाहते हैं तो हम भी किसके नजदीक आ सकते हैं, परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। लोग कभी भी क्या नहीं, एक रुकावट नहीं है। हम हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं, थोड़े ही तो लोग हैं, 1000 लोग तो नहीं रह रहे हमारे घर में,
भले लोग हैं, लेकिन अब्राहम का मन किस में लगा? लोगों में नहीं लगा। अब्राहम का मन परमेश्वर में लगा। हमारा दिक्कत क्या है? हम इंसान से दोस्ती बनाने में लगे रहते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर को याद कब करते हैं? जब कोई मुसीबत सिर पे पड़ जाए, तब हमें किसकी याद आती है? परमेश्वर की। बाकी समय पूरा हमारा ध्यान किस पे लगा रहता है? इंसान पर लगा रहता है। इसलिए हमारा ज्यादा लगाव किसके साथ रहता है? मनुष्य के साथ रहता है, और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बहुत कम रहता है। इसलिए हम समझना, हमारा कोई बहाना नहीं चलेगा जब हम स्वर्ग जाएंगे कि परमेश्वर आपको पता था मेरे को घर में इतने लोग रहते थे, इतना ज़्यादा काम होता था, इसलिए प्रभु मैं आपके ऊपर अपना ध्यान नहीं लगा पाई। बाइबल में कितने उदाहरण हैं, बाइबल उदाहरणों से भरा हुआ है कि संसार में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेवारियों को उठाते हुए राजा लोग, जिनको एक पूरा देश को संभालना है, प्रजा दाऊद राजा वगैरह, उन लोग सारी जिम्मेवारियों को संभालते समय में भी किसके नजदीक आ गए? परमेश्वर के नजदीक आ गए। इसलिए कभी नहीं समझे भाई मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारी है ना, इसलिए मैं परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पा रही, या बच्चे मेरे रुकावट है, पड़ोसी मेरा रुकावट है, रिश्तेदार मेरे रुकावट है। रुकावट बाहर वाले नहीं है, मेरा खुद का मन नहीं है परमेश्वर के नजदीक आने का। यहाँ पर हम देखते हैं इस संसार में रहते हुए अब्राहम का मन इस संसार में नहीं लगा, लेकिन किसकी ओर लगा? परमेश्वर की ओर लगा। इसलिए परमेश्वर ने आने वाला वो बड़ा योजना कि मैं क्या करने जा रहा हूं, है ना, वो कोई भी बात, जैसे दोस्त एक दोस्त को ही अपनी दिल की बात खोल कर बताएगा, सबको नहीं बताएगा। सोदम गोमोरा को नाश करने के से पहले भी परमेश्वर ने क्या बोला? क्या मैं ये बात अब्राहम से छिपा के रखूं? तो अब्राहम इतना नजदीक आ गया था परमेश्वर के कि परमेश्वर ने अब्राहम पर प्रकट किया कि मैंने आगे के लिए क्या क्या सोच के रखा है। जब वो बातें अब्राहम को मालूम चल गया, भाई ये पृथ्वी ही सब कुछ नहीं है, परमेश्वर ने कुछ बहुत अच्छा तैयार करके रखा है, मुझे भी उधर पहुंचना है, इधर मेरे को कुछ भी क्या किसी भी बात में मुझे मन नहीं लगाना है। इसलिए हमारा भी क्या फर्ज बनता है? प्रभु ने जब हमें इस संसार में रखा है, हमने देखना मेरी दोस्ती किसके साथ बढ़ रहा है? इंसान के साथ मेरा दोस्ती बढ़ रहा है या परमेश्वर के साथ मेरा दोस्ती बढ़ रहा है? इंसान के साथ का मेरा दोस्ती खाली कब्र तक है, मौत आने के साथ वो दोस्ती का अंत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ का वो दोस्ती कब्र तक का नहीं है, अनंत काल का है। इसलिए हमारे ऊपर है, मैं इंसान के नजदीक जाऊं या परमेश्वर में मन लगा के परमेश्वर के नजदीक आने के लिए मैं कोशिश करूं। हम देखते हैं अब्राहम, पढ़ेंगे इब्रानियों 11:8 में, अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के प्रति कितना गहरा था। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। है ना, शुरू से हम अब्राहम का जो परमेश्वर के साथ का वो सफर के बारे में देखते हैं। जब परमेश्वर का आवाज सुना अब्राहम ने, परमेश्वर ने बोला अपना सारा घर रिश्तेदार सबको छोड़कर तू निकल आ। कहाँ जाना ये परमेश्वर ने उसे नहीं बताया, एड्रेस नहीं दिया, लेकिन वहां हम देखते पर अब्राहम के अंदर परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास था। हमें यदि कोई ना बताए तो हम लोग क्या करेंगे? निकलेंगे घर से, हमें तो पहले पूरा डिटेल चाहिए, कहाँ जाना है,
उधर क्या क्या है। परमेश्वर पहले आप सब कुछ बताओ, फिर मुझे ठीक लगेगा तो मैं निकलूंगी। यदि मुझे ठीक नहीं लगेगा, तू पूरी बात नहीं बताएगा, तो मैं अपना कदम नहीं बढ़ाऊंगी। लेकिन अब्राहम की सोच कैसे था? हम सब चाहते हम किसका दोस्त बन जाए, परमेश्वर के वो नज़दीकी में आ जाए। उसके लिए मुझे और आपको हमारा सोचने का ढंग को बहुत बदलना पड़ेगा। अब्राहम क्या किया, उसे पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। आंख बंद करके परमेश्वर पर क्या कर रहा है, भरोसा कर रहा है। प्रभु ने बोला निकलने के लिए, एक एक दिन वो ही मेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। आगे का रास्ता कैसे मुझे नहीं मालूम, किधर जाना है मुझे नहीं मालूम, क्या क्या सामना करना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक ही है, मेरे को परमेश्वर की आवाज़ को क्या करना है, सुनकर उसके पीछे निकलना है ना। हमारे जीवन, हम अपना विश्वास और अब्राहम का विश्वास को जरा आपस में तुलना करके देखें। हमारे अंदर कुछ भी बात होती है तो तुरंत क्या उठता है, सवाल उठता है। लेकिन अब्राहम क्या नहीं कर रहा है, सवाल नहीं कर रहा है, परंतु क्या कर रहा है, भरोसा कर रहा है। अभी हम लोग संसार में रहते समय हमारे जीवन में भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं। उन समस्या के बीच में हमें परमेश्वर पर क्या करना है, भरोसा करना है। हम देखते हैं हन्ना के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं ना। हन्ना के कोई पुत्र नहीं था, तो पेनिन्ना उसको हर समय क्या करते रहती थी, सताते रहती थी। तो हम यदि हन्ना के जगह में होते और पेनिन्ना रोज हमें क्या कर रही है, चिढ़ा रही है और वो सता रही है, तो हम तुरंत क्या करते, वहीं पर या तो पेनिन्ना से झगड़ा करने को तैयार हो जाते। वो एक बोलेगी तो मैं 5 सुनाऊंगी, है ना। ऐसे भी तो कर सकती थी ना हन्ना ना। हमें कोई एक सुनाता है तो हम जल्दी से 2 सुनाने को क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। या हन्ना क्या कर सकती थी, भाई मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं अपने माँ बाप के घर जाके रहूंगी, है ना। हम होते, हमें कोई जरा सा सताए तुरंत मायके भागेंगे। तो हन्ना भी क्या कर सकती थी, हाँ भाई ये तो मेरे को दुखी कर रही है, इसके बच्चे हर समय चिढ़ाते रहते, इससे अच्छा मैं अपने माँ बाप के पास जाके रह लूं। दूसरा हम देखते हैं कि हन्ना को तो कौन प्यार करता था, उसका पति प्यार करने के कारण पति का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ झगड़ा कर सकती थी या पंचायत बिठा सकती थी, पेनिन्ना को धमकी देके भाई आगे से तू चुप रहेगी, तू अपना मुंह नहीं खोलेगी, है ना। बहुत कुछ हन्ना के पास रास्ता था अपने समस्या का क्या निकालने के लिए, हल निकालने के लिए। लेकिन वचन में हम पढ़ते हन्ना ने क्या किया, वो कोई रास्ता नहीं अपनाया, सीधा परमेश्वर के पास अपना समस्या लेकर गई। किसी इंसान के पास नहीं, अपना समस्या का खुद हल नहीं ढूंढा कि मैं लड़कर उससे क्या करूंगी, उसे चुप कराऊंगी। उल्टा वो प्रभु के भवन में गई, टूटे हुए मन के साथ उसने अपनी समस्या परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर ने कितनी अद्भुत तरीके से उसकी प्रार्थना को सुनकर, उसके दुख को देकर वो दुख का हालत को खुशी के हालत में बदल दिया। यदि हन्ना पंचायत बिठाती या अपने मायके जाकर बैठ जाती तो कभी भी शमूएल बालक का जन्म नहीं होता। लेकिन हन्ना ने क्या नहीं किया, अपना बुद्धि का सहारा नहीं लिया। हाँ, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत क्या है, कुछ भी समस्या है तुरंत अपना क्या चलाते हैं, दिमाग चलाते हैं। लेकिन हन्ना ने कोई संसारिक रास्ता नहीं अपनाया, अपना दुख लेकर परमेश्वर के चरणों में गई और परमेश्वर ने उस समस्या में उसके लिए क्या किया, काम करते हुए वो दुख को प्रभु ने कितना बड़ा खुशी में बदल दिया।
तो हमारे जीवन में भी समस्याएं आते हैं। उस समय हमने अपनी समस्या संसार को बताने की जगह, जैसे हन्ना ने क्या किया, प्रभु के भवन में गई, प्रभु के चरणों में बैठी, अपना दुख पूरा प्रभु को सुनाया और परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, अद्भुत काम किया। हम भी हन्ना की तरह हन्ना का वो तरीका अपनाएं। हम देखते हैं याकूब के जीवन में भी समस्या आया। पढ़ेंगे उत्पत्ति 32 का 22 से 24। यहाँ पर हम सब ये कहानी जानते हैं कि जब याकूब अपने पत्नी बच्चों के साथ वापस लौट कर आते समय उसे मालूम चला कि उसका भाई एसाव 400 लोगों को लेकर आ रहा है उसे हमला करने के लिए। तब याकूब क्या कर रहा है, उसी रात 32 का 22 से, उसी रात वह उठा, अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासी और 11 लड़कों को संग लेकर घाट में यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। यहाँ पर हम देखते याकूब के ऊपर जब समस्या आया, उसने क्या किया, सब कुछ यहाँ पर हम पढ़ते नदी के पार उतार दिया, और वो अकेला नदी के इस पार, है ना, बैठकर किसके चरणों में प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते समय हम देखते हैं कि तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। याकूब ने कौन सा तरीका अपनाया, अपना दिमाग का सहारा नहीं लिया, चलो एसाव आ रहा है 400 लोगों के साथ, मैं ये तरीका अपनाऊं, मैं भी डंडे वंडे लेकर तैयार हो जाऊं, है ना, मैं भी वापस हमला करने का अपना बचाव का कोई उपाय लूं। ऐसे करके याकूब अपनी प्लानिंग नहीं कर रहा है, उल्टा क्या कर रहा है, मेरे इस समस्या में से परमेश्वर ही मुझे निकाल सकता है, इसलिए जो जो उसके साथ है उनसे अलग होकर अकेले में वो परमेश्वर के चरणों में बैठा याकूब। और पूरी रात क्या कर रहा है, वो एक पुरुष आया और उसके साथ क्या कर रहा है, मल्लयुद्ध कर रहा है। जब समस्या आता है हम कितना प्रार्थना करते हैं, है ना, चिंता तो हम करते रहते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में हम कितना बैठते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब पूरी रात बैठकर क्या कर रहा है, उस परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध कर रहा है। आज जब दिन होने वाला है तब वो बोले मुझे जाने दे, तब भी याकूब उसको क्या करके रखा है, पकड़ कर रखा है, और क्या बोल रहा है उसका पैर को, जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। क्योंकि उसको मालूम है यदि परमेश्वर का आशीष मेरे जीवन में ना आए, प्रभु मेरे साथ ना हो, तो कल का दिन कितना बुरा हाल होगा, ऐसा आकर पूरा हमला करेगा। इसलिए रात भर वो अकेले प्रभु के चरणों में बैठा है, प्रभु से लड़ रहा है। हमारे जीवन में परिस्थिति कई बार हमारे हिसाब के अनुसार नहीं है, लेकिन सवाल आता है हम अपने परिस्थिति को लेकर परमेश्वर के चरणों में कितना बैठते हैं। परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है, हम लोग क्या करते हैं, बस चिंता करके बस सोते रहते हैं, है ना। क्या कभी कोई रात हमने बिना सोए परमेश्वर के चरणों में अपनी समस्या को लेके बिताए हैं। हम लोग तो बोलते हैं बहुत बार, देखो प्रभु काम नहीं कर रहा, प्रभु मेरे लिए रास्ता नहीं खोल रहा है। यदि प्रभु ने हमारे जीवन में काम करना है, प्रभु हमारे भी भूख को देखता है। भूख होगा तो इसको रात को नींद नहीं आएगी। ये रात को अकेले जब तक मैं इसके जीवन में काम ना करूं, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, या ये मुझे छोड़ेगी नहीं, ये मेरे पीछे ही लगे रहेगी।
क्योंकि विश्वास क्या है कि हाँ, प्रभु ही मेरे समस्या का समाधान निकाल सकता है। जब ऐसे हाथ धो के हम परमेश्वर के पीछे लगे रहेंगे हमारे भूख को देखकर, है ना, परमेश्वर को काम करना है तो हमारा कोई मदद का जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु क्या देखता है, इसके अंदर इच्छा कितनी है, भूख कितना है कि मैं इसके लिए काम करूं, उसके अनुसार ही परमेश्वर काम करेगा। हाँ, बस इच्छा है, सोचते रहूं, लेकिन परमेश्वर के चरणों में जैसे रोना है, नम्र बनना है, गिड़गिड़ाना है, वो मैं नहीं करूंगी तो समय खिंचता जाएगा। जो काम अभी होना हो सकता है मेरी सुस्ती लाभ, परमेश्वर बोलेगा इसको अभी इतना भूख नहीं, इसको कीमत नहीं है, जो आशीष मैं देना चाहता हूँ उसका कीमत नहीं है, इसलिए इसको 2 साल और ऐसे हालत में चलने दो। जब इसको उस कीमत का एहसास होगा ना, तब ये ज्यादा मेरे चरणों में उस बात के लिए रोएगी, क्योंकि हम कीमती चीज उसी को देते हैं जिसको उस चीज का पहचान हो। इसलिए बहुत बार हमारा सुस्ती के कारण हम अपने समस्याओं में ही फंसे रहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर याकूब के जीवन में समस्या है, अकेला बैठ के पूरी रात क्या कर रहा है, मल्लयुद्ध कर रहा है कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहां पर हम देखते हैं कि याकूब से परमेश्वर नाम पूछ रहा है, वो बताते हैं सच्चाई, मेरा नाम क्या है, याकूब है, अपनी गलती को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। परमेश्वर बोलता है आगे से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा परंतु इज़राइल, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से लड़कर जीता है। हमें अच्छे से समझना है, हमारा चाहे कितना भी छोटा समस्या हो या कितना भी बड़ा समस्या हो, परमेश्वर काफी है। और हमारे अंदर वो विश्वास होना है कि परमेश्वर मेरे लिए काफी है, मैं परमेश्वर के चरणों में कीमत देने को तैयार हूं, तो परमेश्वर जरूर मेरे समस्या के बीच में मेरे लिए रास्ता खोलेगा। लेकिन मैं बस आराम से बैठे रहूं, सोते रहूं, तो परमेश्वर देखेगा इसको अब उस चीज की कीमत नहीं है। कीमत होता तो सबसे पहले इसका नींद उड़ जाता, सो नहीं पाती। अभी हमारे में बहुत लोग हैं बपतिस्मा लेना चाहते हैं लेकिन रुकावट है माँ बाप के तरफ से, बाकी लोग। लेकिन मेरा सवाल बस इतना है, यदि आपके अंदर इतनी इच्छा है बपतिस्मा लेने के लिए, तो आप रात को सो कैसे लेते हो? आप तो पूरी पूरी रात रोते हुए बिताओगे। प्रभु तू मेरे लिए कोई चमत्कार कर। इच्छा रखने से काफी नहीं है, उसके लिए हमें मेहनत भी करना है, प्रभु के चरणों में आंसू भी बहाने हैं कि प्रभु तू मेरे लिए रास्ता बंद है, आगे क्या करना है, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू कुछ भी करके रास्ता निकाल सकता है मेरे लिए। प्रभु मुझे बपतिस्मा लेना है, तू अद्भुत कार्य कर मेरे माँ बाप के अंदर, प्रभु तू अद्भुत कार्य कर। ऐसे जिसके अंदर सच्ची में भूख होगा, ना वो खाना ढंग से खा पाएगा और ना वो सो पाएगा। तब प्रभु हमें तड़पाना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु देखना चाहता है मेरे अंदर का इच्छा कितना गहरा है, उसके अनुसार प्रभु मेरे लिए काम करेगा। इसलिए आत्मिक जीवन में हम कभी ना सोचे कि मेरी समस्या मेरे को आगे बढ़ने में रुकावट है, मेरी परिस्थिति मुझे आगे बढ़ने में रुकावट है। परिस्थिति चाहे कितना कैसा भी हो, परमेश्वर परिस्थिति को बदल सकता है।
यदि मैं परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु मेरे को आगे बढ़ना ये रुकावट है, प्रभु इस रुकावट से मुझे छुटकारा दे बोलकर रोते हुए मैं प्रभु के चरणों में नम्र बनकर अपने आप को पवित्र करूं। क्योंकि जब समस्या आते हैं, परमेश्वर ने क्यों ये रास्ता रखा है कि जब हमें प्रभु के चरणों में आना है तो हमें पवित्र होना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र परमेश्वर के पास हमें आना है तो हमें भी अंदर से अपने आप को पवित्र करना है। और जितना समस्या आएगा उतना हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, उतना हम पवित्र होंगे, तो अंदर से हमारा तैयारी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और परमेश्वर के साथ हम और नज़दीक आते जाएंगे। इसलिए हमेशा याद करें, समस्याएं कभी हमारे लिए नुकसान नहीं है। समस्या हमें मौका देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक आएं, और परमेश्वर के नज़दीक आते समय हम अपने आप को और शुद्ध करते जाएंगे। तो परमेश्वर के नज़दीक आने में रुकावट क्या है, हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे ये विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। है ना, यहाँ पर प्रभु का दास पत्रस क्या बोल रहा है, हे प्रिय, मैं तुमसे क्या करता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हमें समझना है कि हम मनुष्य, हम पूरी इच्छाओं से भरे हुए, और हमारे खुद की इच्छा हमें परमेश्वर के नज़दीक आने में रुकावट है। शैतान से बढ़कर, हमारे परिवार वालों से बढ़कर हमने जो अंदर इच्छाएं पाल रखी हैं, संसार की इच्छाएं, वो ही हमें किसके परमेश्वर के साथ एक नज़दीक संबंध में आने में क्या बन रहा है, रुकावट बन रहा है। यहाँ पे लिखा है संसारिक अभिलाषाएं जो आत्मा से क्या करती है, युद्ध करती हैं। ये इच्छाएं हमें आत्मा में बढ़ने नहीं देंगी, इच्छाएं हमें कंट्रोल करेंगे। तो इस हालत से बचने का एक ही रास्ता है, प्रभु मेरे जीवन में मेरा अपना कोई इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। जब तक हम अपनी इच्छाओं को पालते रहेंगे तब तक हमारा मन परमेश्वर में नहीं लगेगा। हाँ, हम थोड़ा डर के कारण अपना सुबह का बाइबल पढ़ लेंगे, प्रार्थना भी कर लेंगे, क्योंकि अपने आप को तसल्ली देना है कि आज मैंने वचन पढ़ा था, लेकिन मन हमारा 10 जगह भटकता रहेगा, परमेश्वर में नहीं लगेगा। परमेश्वर में लगना है तो सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को अर्पण करना है। प्रभु, सबसे ज़्यादा आप मुझसे प्यार करते हो, आप मेरे से बढ़कर आप जानते हो मेरे लिए अच्छा क्या है, इसलिए मुझे अपने से कोई इच्छा नहीं पालना है। जो आप मेरे को जिस हालत में रखे उस हालत में मुझे रहना है। जो आप मेरे लिए करे वो मेरे लिए मंजूर है। तभी हम अपने इन संसारिक इच्छाओं से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो हर समय हमारी इच्छाएं हमें परमेश्वर से क्या करेगी, दूर करेगी। परमेश्वर कई बार हमें क्या नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार, अभी संसार में रहते हुए बहुत कुछ बातों को, बाकी संसार को देखते समय हमारे अंदर भी क्या आ जाता है, मन आ जाता है। तो उस समय समझना है यहाँ पर परमेश्वर मुझे और आपको तैयार कर रहा है। हम देखते हैं पौलुस के बारे में फिलिपियों 4 का
11 से 13। पौलुस ये जेल से लिख रहा है। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। देखो ये पौलुस कहाँ बैठ के लिख रहा है, कोई आराम की जगह में नहीं बैठ के लिख रहा है। इसलिए फिलिपियों 4:4 में भी पौलुस क्या बोल रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये बात पौलुस कहाँ बैठ के लिख रहा है, जेल के अंदर से लिख रहा है कि आनंदित रहो। क्यों? पौलुस के अंदर से उसका स्वभाव क्या था? क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करो। हम होते पौलुस की जगह जेल में, तो हमारे दिमाग में बस यही घूमता रहता, कब मैं ये जेल से निकलूंगी, कब मैं घर जाऊंगी, कब अपनों से मिलूंगी। क्योंकि अंदर का इच्छा है जेल में बैठने का, हमें क्या नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा। लेकिन पौलुस जेल के अंदर भी आनंदित क्यों है? पौलुस के अंदर की इच्छा क्या? प्रभु मुझे जहां रखे मुझे मंजूर है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। चाहे अच्छी जगह में रखे, चाहे बुरी जगह में रखे, पौलुस को अपना कोई इच्छा नहीं है। तो हमें भी प्रभु के साथ वो गहरे संबंध में आना है। हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे, क्योंकि बहुत लोग का शिकायत है मेरे विचार मुझे क्या करते हैं, परेशान करते हैं। प्रार्थना में भी हम बैठते हैं तो विचारों के कारण जैसे प्रार्थना करना वैसे नहीं हो पाती है, मन नहीं लग रहा है। इसका मेन जड़ के जो इच्छाएं हमारे अंदर बैठी है, वो इच्छाएं जब पूरा नहीं हो रहा है तो हमें प्रार्थना करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, या जो हमने सोचा उसके उल्टा ही सब कुछ हो रहा है, तब भी हमें गुस्सा हो रहा है, प्रभु मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही। तो प्रभु यदि मेरे अंदर वो इच्छा है कि परमेश्वर के साथ मेरा एक गहरा संबंध बनना है, तो सबसे पहले मेरे को अपनी सारी इच्छाओं को, चाहे शारीरिक बात हो, आत्मिक बात हो, जो संसारिक बात हो, कोई भी हर क्षेत्र में अपनी सारी इच्छाओं को परमेश्वर के चरणों में अर्पण करना। प्रभु मेरी एक भी इच्छा नहीं, आप जैसा मुझे रखना चाहते हैं, जिस परिस्थिति में रखना चाहते हैं, चाहे वो परिस्थिति अच्छा हो, चाहे वो परिस्थिति कितना भी बेकार हो, प्रभु मुझे क्या है, मंजूर है। पौलुस क्योंकि जेल के अंदर बैठ के लिख रहा है कि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। यानी कि कब मैं यहाँ से निकलूं, कब मेरी हालत बदलेगी, कब मुझे अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, ऐसे बोलकर दिमाग में पौलुस के बाकी बातें नहीं चले। प्रभु तूने यहाँ रखा है, जब तक तू यहाँ रखेगा ठीक है, तेरी इच्छा हर दिन पूरा होना है। जब ऐसा एक समर्पण रहेगा तो परिस्थिति हमें खाएगी नहीं, हाय मैं क्यों ऐसे हालत में हूँ। प्रभु ने रखा है, मेरे से ज्यादा प्रभु जानता है, प्रभु ने मुझे ऐसे हालत में क्यों रखा है। ठीक है, मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस सब बातों के पीछे परमेश्वर का कुछ योजना होगा। आगे क्या लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हाँ, पौलुस क्या बोलता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। देखो पौलुस का समर्पण कैसे है, हर हालत में रहने के लिए, चाहे पैसे हो या पैसे ना हो, है ना, चाहे जीवन में कैसा भी परिस्थिति हो, उन सब परिस्थितियों में मैंने यहाँ लिखा है, दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ।
हर हालत के लिए पौलुस क्या है, तैयार है। उसके अंदर कोई सवाल नहीं है प्रभु ये मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, या वो बात ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि पौलुस परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या था, समर्पित था। प्रभु जो भी आप मेरे साथ करोगे वो मेरे लिए मंजूर है। और आगे पौलुस क्या बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ ना। हर परिस्थिति को मैं सह सकता हूँ, चाहे परिस्थिति कितना भी बुरा हो या कितना भी अच्छा हो। प्रभु है जो मुझे क्या देता है, सामर्थ देता है हर परिस्थिति के लिए। तो परमेश्वर जो हमें, कई बार हमारे अंदर सवाल आएगा कि परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता है तो क्यों हमें तंगी में से लेकर जाता है। तो उसके लिए हमें समझना है कि हम इंसान इच्छाओं के गुलाम हैं, इच्छा हमें कंट्रोल करती है। तो परमेश्वर का अलग अलग अनुभवों से हमें क्यों ले जाता है, ताकि इच्छा मुझे कंट्रोल ना करे, मैं इच्छा के क्या ना रहूं, गुलाम ना रहूं, परंतु मेरा आत्मा कंट्रोल करे। तो वो एक अनुभव में लाने के लिए प्रभु हमें कभी घटी में से ले जाएगा, कभी अच्छे अनुभवों से ले जाएगा, ताकि परिस्थिति मुझे कंट्रोल ना करे परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझे कंट्रोल करे। हर बात के पीछे परमेश्वर को हमें कुछ ना कुछ क्या करना है, सिखाना है। कुछ आदतें हैं, क्योंकि हम मनुष्य होने के कारण, हाँ खाना अच्छा बढ़िया खाना मिल जाए तो बहुत खुश हो जाएंगे, और जहाँ हमें नमक से खाना पड़ेगा वहाँ एकदम हमारा चेहरा उतर जाएगा, आज तो क्या है नमक से खाना पड़ रहा है। क्यों, हम अपनी इच्छा के क्या है, गुलाम है। हमें हमारा शरीर क्या मांग रहा है, नहीं अच्छा ही होना चाहिए, मेरे स्वाद के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर उस अनुभव, चाहे नमक से हो तब भी कोई खुशी की कमी नहीं, चाहे अच्छा खाना हो तब भी कोई खुशी की कमी नहीं। हम परिस्थिति के अधीन ना रहे, परंतु जैसे परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर का आत्मा हमारी क्या करे, अगुवाई करे, है ना। एक जो शारीरिक व्यक्ति है उसके लिए सबसे पहले वो अपनी चिंता किसकी करता है, शरीर की, फिर प्राण की, फिर आत्मा की। लेकिन जो प्रभु के साथ गहरा संबंध बनाना चाहता है उसकी सोच उल्टा है। वो पहले अपनी आत्मा का चिंता करता है, फिर प्राण का, फिर शरीर का। तीनों है हमारे अंदर, आत्मा, प्राण और शरीर। लेकिन मुझे देखना है मैं ज्यादा किस चीज की चिंता कर रही हूँ, पहले मैं शरीर की चिंता कर रही हूँ या पहले मैं अपनी आत्मा का चिंता कर रही हूँ। प्रभु का वायदा है, पहले तुम परमेश्वर और उसकी राज्य की खोज करो और बाकी सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन हमारी सोच कैसे, प्रभु पहले तुम मेरा सारा कुछ इंतजाम कर दे, फिर मैं आत्मिक जीवन के लिए क्या करूंगी, सोचूंगी। तो चिंताएं जो हमें सता रही है उसका एक ही कारण, हमने अभी तक अपना इच्छा प्रभु के चरणों में रखकर त्यागा नहीं है। हमें आज भी हमारी इच्छाएं क्या कर रही है, चला रही है। तो मुझे परमेश्वर के नज़दीक आने में रुकावट शैतान नहीं है, मैंने खुद अपने अंदर पालने वाली इच्छाएं हैं। लेकिन यदि मैं चाहती हूँ परमेश्वर के नज़दीक आऊँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रभु इस जीवन में मुझे अपनी कोई इच्छा नहीं है। जैसे पौलुस बोलता है, प्रभु चाहे आप किसी भी अनुभव से मेरे को चलाओ, मैं उसमें संतुष्ट रहूंगी, मैं सवाल नहीं करूंगी। तो फिर शारीरिक बातों से हमारा मन हटकर हमारा ध्यान आत्मिक बातों की ओर आएगा। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 4:16 से 18। आपका ना 1 कुरिन्थी नहीं, 2 कुरिन्थी
4 का 16 से 18। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है ना। यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश ना। पौलुस, हम लोग सब जानते हैं कि हम जितने कष्ट में से जा रहे हैं उससे कितने, हम इसी 2 कुरिन्थी 11 अध्याय आप लोग बाद में पढ़ोगे तो पौलुस का जो कष्ट पौलुस ने सहा उसके बारे में पूरा लिस्ट हमें मिलता है। तो उस लिस्ट के सामने हमारा कष्ट तो 100 में से 1% भी नहीं है। जो हमारा रोना धोना है, जो हमारी चिंताएं हैं, है ना, कितनी बातों के लिए हमारा क्या नहीं रुकता, आंसू ही नहीं रुकता है। तो पौलुस हमारे साथ खड़ा होगा। पौलुस क्या पूछेगा, अच्छा तुमने अपनी सुना ली, मैं अपना सुनाऊं? तो फिर हम पौलुस के सामने अपना मुंह भी उठाने के क्या नहीं रहेंगे, लायक नहीं रहेंगे। इतने दुख में से जाने अनुभव किया पौलुस क्या बोल रहे हैं, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्या चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ का क्लेश मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं है। यहाँ की समस्याएं, स्वर्ग में जाने के बाद हम अपने अच्छे दिनों से बढ़कर परमेश्वर से हम अपने कष्टों के दिनों के लिए धन्यवाद करेंगे। क्यों? कष्ट ही वो दिन है जो हमें परमेश्वर के एकदम नजदीक लाता है। कष्ट में हम परमेश्वर को अनुभव कर पाते हैं। यहाँ पर तो कष्ट से हमारा इच्छा क्या रहता है, मैं कैसे भी अपने कष्ट से क्या पाऊं, छुटकारा पाऊं। लेकिन क्योंकि हम समझते नहीं है कष्ट मेरे लिए क्या कर रहा है ना। अभी कल भी मेरे पास एक बहन आई तो उनका दुख बता रही थी कि पति 1 साल से उसको छोड़ दिया है मायके में, फिर वो बुलाने नहीं आ रहे। तो सांसारिक तौर पे देखे तो सच्ची में एक दुख की बात है कि 1 साल से पति जब बुलाने नहीं आ रहा है, ना फोन कर रहा है, तो बहुत दुख होगा। लेकिन यदि हम इसी बात को आत्मिक तौर से यदि समझने की कोशिश करें, देखो जब संसार में हमें कष्ट होता है तब समय होता है हम परमेश्वर के और नजदीक आए। पति जितना प्यार करता है उससे हजारों गुना ज्यादा परमेश्वर मुझे प्यार करता है ना। तो परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने का एक अच्छा मौका है। जब दुख होते समय परमेश्वर के चरणों में बैठ के और रोते हुए प्रभु के आगे दुख रखे, प्रभु के साथ वो संगति में ज़्यादा समय बिताएंगे तो आत्मिक तौर से प्रभु के साथ एक गहरा संबंध भी बनेगा और साथ में समय पर पति के जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करते हुए उसे भी सही पटरी पे लेकर आएगा। लेकिन हमारे साथ दिक्कत कब होती है? जब हमारे साथ ऐसा परिस्थिति आते समय हम लोग बैठ के रोने लगते हैं कि हाँ प्रभु मेरी किस्मत में तो ऐसा ही था, प्रभु तूने क्यों मेरा शादी उस घर में करवाया ना, मुझे ये सब कुछ क्या करना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है करके हम उल्टे तरीके से सोचना शुरू कर देते। दुख जैसे हन्ना अपना दुख प्रभु के चरणों में लेकर आए, हम वहाँ लाने की जगह हम अपने दुखों को याद करते हुए अपने ऊपर तो देखो मेरे बाकी सबका जीवन कितना अच्छा है, मेरे साथ ही ऐसा है बोलकर अपने दुखों में डूबना शुरू कर देते। लेकिन हमें करना क्या है?
कि अभी हमारे कुछ बहनें हैं जिनके पति नहीं है, तो इस परिस्थिति को हम दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सोच सकते हैं। एक कि संसार के लोगों की तरह बैठ के सोचे देखो मेरी किस्मत यही है करके, लेकिन दूसरी तरफ कि नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध में आने का ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि पूरा ध्यान फिर किसकी तरफ ही रहेगा, परमेश्वर की तरफ ही रहेगा। और संसार में जितना भी संबंध है वो कहाँ तक ही है, इस कब्र तक ही है, लेकिन परमेश्वर के साथ का संबंध अनंत काल का है। तो सोचो कौन से संबंध को मुझे गहरा बनाना है, संसार के संबंध को गहरा बनाना है या जो संबंध थोड़े देर के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस संबंध को गहरा बनाना है। तो हर दुख के पीछे एक आशीष है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हम बस ऊपर से दुख को देखकर रोते रहते हैं। समस्या है, अच्छा अवसर है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है कि हमारे क्लेश बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या अनंत महिमा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि क्लेश कष्ट के समय हम ज्यादा प्रभु के बारे में सोचेंगे, ज्यादा उस अनंत काल के लिए अपने आप को क्या करेंगे, तैयार करेंगे ना। आगे पौलुस क्या बोलता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तो जितना भी देखे हुए हमारे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कितनी देर के, थोड़े देर के, लेकिन जो नहीं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। परमेश्वर के साथ का, परमेश्वर को देख नहीं पा रहे लेकिन परमेश्वर के साथ का जो संबंध बना रहे वो हमेशा तक बना रहेगा, उसका कभी अंत नहीं है। इसलिए समस्या आते समय हम लोग ने बुड़बुड़ाना नहीं है, समस्या ही मेरे को परमेश्वर के चरणों में लेकर आएगा। मैं और अपने आप को नम्र बनाऊंगी, मैं और अपने आप को शुद्ध करूंगी, तो परमेश्वर उस समस्या में भी मेरे लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा, है ना। कई अभी हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा सा दुख रहता है कि परमेश्वर इतना समय तो मैंने अपना लापरवाही में बिताया, जैसे मुझे तैयार होना है नहीं हो पाए, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 18:4। हम सब ने पिछले दिनों में भी देखा था कैसे कुम्हार क्या बनाता है, बर्तन को तैयार करता है, उसका 1 से हम पढ़ते समय। लेकिन आज हम चौथा आयत देखेंगे, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया, है ना। वो बर्तन जो वो बना रहा था वो क्या हो गया, बिगड़ गया, तो उसने उसको लेकर फेंका नहीं, लेकिन उसी से उसने एक दूसरा बर्तन अपने समझ के अनुसार बना दिया। तो हमारे जीवन में कई बार दुख होता है, प्रभु तेरी इच्छा को मैंने अभी तक पहचाना नहीं, मैंने अपनी मर्जी के अनुसार, मैं अपनी मर्जी चलाते हुए मैंने अपना जीवन बिताया। लेकिन प्रभु फिर भी हमें मौका देता है कि यदि अभी भी हम अपने आप को समर्पण करें तो प्रभु अभी भी हमें एक अच्छा बर्तन की तरह क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। अभी समय खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको एक टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आना है ना। हम देखते हैं भजन संगीता 34:18 में प्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु टूटे हुए मन के समीप रहता है, और वह टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और साथ में हम देखते हैं भजन संगीता 51:17 में भी, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है,
हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। है ना, जब दाऊद से पाप हुआ, जब वो पश्चाताप करते हुए टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने उसे पूरा क्या किया, क्षमा किया। तो आज तक यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते आए हैं और हमें लगता है प्रभु आगे अभी तो मैं किसी काम की नहीं रही, लेकिन हम एक टूटे हुए मन के साथ पश्चाताप करते हुए, प्रभु अभी तक जितनी गलतियां हुई हैं, जितना हम अपनी इच्छा चलाते हुए अपना जीवन को बिताएं, प्रभु हमें क्षमा कर। आगे के जीवन में प्रभु हमारी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। आप जिस हालत में चलाना चाहते हैं आप हमें चलाए, तैयार करें। टूटे मन के साथ रहेंगे तो प्रभु जरूर अभी भी हमें तैयार कर सकते हैं। है ना, कई बहन लोग बोलते हैं उनके अंदर क्या रहता है, दुख रहता है कि देखो हम लोग तो पढ़ नहीं पा रहे, हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर नहीं पा रहे। तो जब हमारा टूटा हुआ मन रहता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम देखते हैं पौलुस अपने अनुभव से क्या बोल रहे, पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 12 का 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तो हम में से कई लोग हैं जिनके अंदर वो दुख है कि हम सही से हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए हम प्रभु के लिए जैसे तैयार होना है हम नहीं। देखो एक है, यदि हम सुस्ती करें पढ़ने में तो उस बात हमारे लिए आशीष के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा सुस्ती हमारे लिए हमेशा क्या रहेगा, रुकावट रहेगा। लेकिन हम अपना पूरा जोर लगा रहे, फिर भी यदि कुछ कमी रह रही उसके अंदर, हम लोग निराशा ना आने दें। जब हम निर्बल होते तब हम ज़्यादा टूटे हुए मन के साथ हम परमेश्वर के नज़दीक आए। शैतान को वो विचार लाने ना दे, हाँ तो किसी काम की नहीं है, तेरे से कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा विचार को अपने मन में आने मत दो। चाहे हम कितने भी कमज़ोर हो, लेकिन एक सच्चा अंदर से मन है, टूटा हुआ मन है, तो परमेश्वर कमज़ोर से कमज़ोर के साथ रहते हुए अपना कार्य करने में सामर्थ्य है। हमारी कमियां कभी रुकावट नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे समर्पण को देख रहा है। मेरा समर्पण कैसा है, मेरे अंदर की इच्छा कैसे है। तो इस समय जब शैतान विचारों के द्वारा हमें निराश करने के लिए कोशिश करते समय हम बोलना, चाहे मैं कितनी भी कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो भी परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। क्योंकि निर्बल होंगे, टूटा मन रहेगा तो कौन साथ रहेगा, परमेश्वर साथ रहेगा, और आगे का काम परमेश्वर खुद करेगा। हमें कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस प्रभु के चरणों में बैठकर अपने आप को तैयार करते रहे, अपने आप को शुद्ध करते रहे, अपने आप को नम्र बनाते रहे, आत्मा में आराधना करते रहे। आगे का कुछ ना सोचे कि हाँ क्या करना है, दूसरा क्या करे, कुछ भी बात दिमाग में आने ना दे। जब हम प्रभु के हाथ में तैयार होते जाएंगे तो आगे का सारा जिम्मेवारी हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। इसलिए इन दिनों में हमारा मेन ध्यान क्या रहे, मेरे को अपना शारीरिक बातों से अपना मन हटाते हुए, इच्छाओं से निकलते हुए, मेरे को परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाना, जैसे अब्राहम ने बनाया। अब्राहम कैसे परमेश्वर का दोस्त बन गया,
प्रभु इस स्वर्ग में जाने के बाद नहीं, इसी संसार में रहते हुए मेरे को परमेश्वर का दोस्त बनना है। इंसान का दोस्ती थोड़े दिन का होता है और मतलब का दोस्ती होता है, लेकिन परमेश्वर का दोस्ती अनंत काल का है। इसलिए आइए हम समर्पण करें प्रभु के आगे कि प्रभु अभी तक हमारा मन हमने संसार की बातों में ज़्यादा लगाया, ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहे, लेकिन पिता आपने दिया हुआ जीवन है, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आपका दिया हुआ है। पिता इन दिनों में संसार और अपनी इच्छाओं में मन ना लगाते हुए प्रभु आपके साथ एक गहरा संबंध में आने के लिए प्रभु हम एक एक की आप सहायता करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि एक प्यार का रिश्ता है। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के प्यार को पहचाने, वो डरा कर नहीं अपनी ओर खींचेगा। हमने परमेश्वर के प्यार को समझना है कि उसने हमारे साथ कितनी भलाइयाँ की है। आज हम जीवित हैं तो अपनी ताकत से नहीं, केवल परमेश्वर के दया के कारण। जब इतना कुछ परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, इस संसार में रहते हुए एक नाम का रिश्ता नहीं, परंतु एक गहरे रिश्ते में हम आए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं समय के लिए प्रभु। थोड़ा आपके वचन के द्वारा आपने सीखने का हमें मौका दिया प्रभु। हम एक एक अपने आप को आपके हाथों में सौंपते इन दिनों में प्रभु जी। हम एक एक आपके साथ एक गहरा संबंध बनने के लिए आप सहायता करें। हमें इच्छाओं से आप छुटकारा दे, संसार के प्रेम से हमें छुटकारा दे, और प्रभु अनंत काल के उस जीवन के लिए प्रभु आप हमें एक एक को तैयार करें। पवित्र आत्मा आप गहराई से हमारे अंदर कार्य करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं।